वक्त हो चला है आर्या सुपर 50 का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता कोर्ट ने नहीं जताई है। ये भी कहा है कि कार्यपालिका से जुड़ा है ये मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी से हिरासत के आखिरी दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। अपनी गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश। बोले लोग देंगे इसका जवाब। 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी की रिमांड। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि पॉलिसी बनाने में घोटाला हुआ, ना पॉलिसी लागू करने में घोटाला हुआ। ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ 100 करोड़ का घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि ईडी के अधिकारियों को बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ के लिए धन्यवाद। बोले 2 साल से चल रहा है केस, मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा उनके बच्चे भी पहुंचे कोर्ट। परिवार ने कोर्ट से केजरीवाल से मिलने की मांगी इजाजत। 31 मार्च को पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनावी प्रचार का शंखनाद। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का पत्र। बोले आपके साथ रिश्ता राजनीतिक गुणा भाग से ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरे देश में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज भारत सहित दिशा में आगे बढ़ चुका है। सीएम योगी ने कहा कि क्या सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये करवा पाते। बोले पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट शेयरिंग को लेकर उठाए सवाल। कहा महाराष्ट्र में अब तक क्यों नहीं हुई उनकी सीट शेयरिंग। बोले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बार बार क्यों जाना पड़ रहा है दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के पास चंदे के रूप में आया। बोली मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिला। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा जिन कंपनियों पर आईटी, सीबीआई और ईडीआई की रेड हुई उन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी ने पालेकर, रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को जांच में शामिल होने के लिए किया था तलब। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में खटपट जारी। उद्धव की पार्टी ने 17 उम्मीदवारों का किया ऐलान। शरद पवार की नाराजगी की खबर। पार्टी की बैठक में बोले सहयोगी दल नहीं निभा पा रहे हैं गठबंधन धर्म। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया राजा बाबू। कहा उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो सकता। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। पार्टी की पीएसी बैठक में लिया गया निर्णय। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी जेजेपी। कोटा में रहकर नीट की तैयारी करने वाली लखनऊ की छात्रा ने की आत्महत्या। पिछले 3 महीने में आत्महत्या का ये 7वां मामला। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने फिर समन जारी किया। 2 अप्रैल को ईडी के कार्यालय में पेश होने को कहा। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ों को काटने से जुड़ा है मामला। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कटक के सांसद भर्तृहरि महताब। 22 मार्च को उन्होंने छोड़ी थी बीजेडी। उनके साथ 2 अन्य नेता भी हो सकते हैं शामिल। अमरावती सांसद नवनीत राणा बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बनाया उम्मीदवार। बोली 400 पार का संकल्प होगा पूरा।
समाजवादी पार्टी मेरठ से बदल सकती है अपने उम्मीदवार। सपा ने भानु प्रताप सिंह को बनाया है उम्मीदवार। अब अतुल प्रधान और योगेश वर्मा में से किसी को दिया जा सकता है टिकट। तमिलनाडु के एरोड से एमडीएमके सांसद गणेश मूर्ति का कार्डियक अटैक के कारण हुआ निधन। कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास करने के बाद 24 मार्च को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद गैंग के शूटर और खास गुर्गे बल्ली पंडित को किया गिरफ्तार। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन की सुरक्षा में रहता था बल्ली। कांग्रेस को आयकर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने 4 साल के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई पर आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को किया खारिज। कोलकाता एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान ने आत्महत्या का किया प्रयास। अपने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। गर्दन में गोली लगने के बाद अस्पताल में कराया भर्ती। ईडी के समन पर आज पेश नहीं हुई महुआ मोइत्रा। बोली मैं चुनाव प्रचार में बिजी। ईडी ने महुआ और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को समन जारी कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। बोले दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़कर नहीं जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणी को लेकर दुर्गापुर थाने में मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत दर्ज किया गया मामला। 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजीआई के खिलाफ पत्र खास समूहों को लेकर जताई है चिंता। कहा न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप अपना प्रभाव डालने की कर रहा है कोशिश। कांग्रेस का आरोप बीजेपी ने वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का परिवार के खिलाफ किया इस्तेमाल। जरूरत खत्म हुई तो निकाल फेंका। महोबा के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की आपस में हुई भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। आग लगने से ट्रक सवार दोनों ट्रकों के चालक की मौके पर हुई मौत। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 और प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। गाजियाबाद से डाली शर्मा, बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि, सीतापुर से नकुल दुबे तो वहीं महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को बनाया अपना प्रत्याशी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में हाई वोल्टेज ड्रामे पर हुआ विराम। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के टिकट कटने की खबर की हुई पुष्टि। नामांकन के बाद भरा कैंसिलेशन फॉर्म। रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन। गोरखपुर में सुपरस्टार रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर का हुआ भव्य प्रीमियर। रवि किशन बोले भोजपुरी सिनेमा इतिहास की सबसे अद्भुत फिल्म है महादेव का गोरखपुर। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और लोडर में हुई टक्कर। डंपर की ट्रक से लोडर चालक की हुई मौत। डंपर अनियंत्रित होकर एक घर में घुसा। आगरा में ताजमहल के तेजो महालय होने का विवाद पर फिर पहुंचा कोर्ट। मथुरा के योगेश्वर कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट और क्षेत्रीय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट ने दायर किया मामला। मुरादाबाद के बिलारी में आर्थिक तंगी से परेशान मजदूर ने दी जान। कुछ दिन पहले ही की थी बेटी की शादी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थंदला विधायक वीर सिंह भूरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी घमासान। वीडियो में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। बुजुर्ग महिला को पीटने वाले पोता और बहू को जहांगीराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल छोड़ने के फिराक में थे दोनों आरोपी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा की मजदूरी में की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़े संशोधन का नोटिफिकेशन किया जारी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का किया इजाफा। आसमान में दिखी भारत की ताकत। स्वदेशी
तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान, 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। उत्तराखंड के नामांकन गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम की गई गठित। तीसरी बार पिता बने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पत्नी गुरप्रीत कौर ने बेटी को दिया जन्म। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर भगवंत मान ने दी इसकी जानकारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भारत की नाराजगी के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर दिया बयान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम, बोले मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर पूरी हो कानूनी प्रक्रिया। ब्रिटेन में बढ़ाई जाएगी मंदिरों की सुरक्षा, चुनाव से पहले 400 मंदिरों में सीसीटीवी लगाने की तैयारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने करीब 50 करोड़ रुपए का बजट दिया। पाकिस्तान में 27 लाख लोगों का पर्सनल डेटा चोरी, पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेंटर की जांच में हुआ खुलासा। दुबई के जरिए अर्जेंटीना और रोमानिया में बेचा गया डेटा। पावर फेल होने की वजह से अमेरिकी ब्रिज से टकराया था जहाज, राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय क्रू की तारीफ की, कहा उनकी वजह से बच गई जान। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता मैच। हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 277 रन बनाए, मुंबई को 31 रन से हराया। आज जयपुर में खेला जाएगा आईपीएल का 9वां मैच। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मैच। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल में खेलेंगे अपना 100वां मैच। विमेन्स एशिया कप का शेड्यूल हुआ घोषित। 21 जुलाई को होगा भारत पाकिस्तान के बीच मैच। सितंबर में होना है विमेन्स T20 वर्ल्ड कप। और फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।